एवरीवन, दिस इज ममता सामरिया खंडेलवाल एंड यू आर वाचिंग एमएसके केमिस्ट्री। तो आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं चैप्टर 4 के वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक दैट इज होमोलोगस सीरीज और इससे रिलेटेड सारे पीवाईक्यू, क्योंकि इसमें से बहुत आसान क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन है व्हाट इज होमोलोगस सीरीज ऑफ कार्बन कंपाउंड्स। तो देखिए बहुत आसान है। जैसे मैं यहाँ पे एक एग्जाम्पल देती हूँ, CH3OH, CH3CH2OH, ठीक है। और नेक्स्ट ले लेते हैं हम CH3CH2CH2OH। अब देखिए इनमें सभी में फंक्शनल ग्रुप सेम है। ये देखिए OH OH OH, तो मतलब होमोलोगस सीरीज में क्या होता है, कंपाउंड के फंक्शनल ग्रुप सेम होते हैं और जो उनके मेंबर्स होते हैं उनके बीच में CH2 का डिफरेंस होता है। जैसे कि फर्स्ट और सेकंड मेंबर के बीच में किसका डिफरेंस है, CH2 का। लेकिन फर्स्ट और थर्ड मेंबर के बीच में डिफरेंस किसका है, 2 इंटू CH2 का। यानी जो होमोलोगस सीरीज के जो मेंबर होते हैं या तो उनमें CH2 का डिफरेंस होता है या फिर मल्टीपल्स ऑफ CH2 का डिफरेंस होता है। तो ये तो हो गया एग्जाम्पल की बात, है ना। अब जैसे एल्केन का जनरल फॉर्मूला क्या होता है, CnH2n+2। अगर हम एल्कोहल की बात करें होमोलोगस सीरीज का, तो उसका जनरल फॉर्मूला होता है CnH2n+1OH। इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स की बात कर लेते हैं। सारे मेंबर जो होमोलोगस सीरीज के मेंबर होते हैं उनको एक जनरल फॉर्मूले से हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे हमने एल्केन को रिप्रेजेंट किया CnH2n+2 से। और जो दो एडजेसेंट होमोलॉग्स होता है, मतलब कि जो आप नेक्स्ट मेंबर होता है, फर्स्ट का जो सेकंड मेंबर है, सेकंड का जो थर्ड है, थर्ड का जो फोर्थ है, इनके बीच में आपस में जो डिफरेंस होता है 1 कार्बन एटम और 2 हाइड्रोजन एटम, यानी कि CH2 का डिफरेंस होता है। अब CH2 का मास कितना होता है, 14U। इसलिए जो होमोलॉग्स होते हैं, होमोलोगस सीरीज के जो मेंबर होते हैं उन्हें हम होमोलॉग्स कहते हैं। और होमोलॉग्स के बीच में जो डिफरेंस होता है वो CH2 यूनिट का होता है या फिर मल्टीपल ऑफ CH2 यूनिट्स का। और इनकी केमिकल प्रॉपर्टी सेम होती है क्योंकि इनका फंक्शनल ग्रुप सेम होता है। चैप्टर 4 के पीवाईक्यूज हम ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं विद सॉल्यूशन 2022 से लेके 2040 तक के। और सोप्स एंड डिटर्जेंट में बच्चों को प्रॉब्लम आती है तो उसका भी एक वीडियो हम ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं, सिर्फ 5 मिनट्स का है, लेकिन यहाँ से आपके ही सारे क्वेश्चन इसी कंटेंट से बनते हैं। चैप्टर 3 और चैप्टर 1 और चैप्टर 4 सबके पीवाईक्यूज विद सॉल्यूशन हम ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं। पीवाईक्यूज बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं बोर्ड की प्रिपरेशन के लिए। चैप्टर 2 में आप देखेंगे सारे क्वेश्चन एक्टिविटी से ही फ्रेम होते हैं, तो ये तो देखना बनता है। चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब चैनल एंड हिट द बेल आइकन। अब देखिए इन्होंने पूछा फर्स्ट मेंबर ऑफ होमोलोगस सीरीज 2 विद द कार्बन कंपाउंड C4H6 बिलोंग्स। अब पहले तो देखिए C4H6 क्या है, हाइड्रोकार्बन है। अब हाइड्रोकार्बन के आप जानते हैं 3 होते हैं, एल्केन, एल्कीन और एल्काइन। किसके फॉर्मूले में ये फिट बैठ रहा है, तो ये फिट बैठ रहा है एल्काइन के फॉर्मूले में, CnH2n-2। तो इसका मतलब फर्स्ट मेंबर एल्काइन सीरीज का क्या होता है, इथाइन, दैट इज CH ट्रिपल बॉन्ड CH, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। तो ये सारे बोर्ड के क्वेश्चंस हैं। तो इन्होंने पूछा है विच बिलोंग टू एल्कोहल, विच मेंबर, तो ढूंढो ये रहा CH3OH, OH दिख गया इसमें, तो ये एल्कोहल हो गया। सेकेंड, राइट द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ द फर्स्ट मेंबर CH3COH का फर्स्ट मेंबर क्या होगा, बहुत आसान है, HCOOH। देखो फर्स्ट मेंबर होता है HCOOH एसिड सीरीज का, सेकेंड होता है CH3COOH जिसे इथेनोइक एसिड कहते हैं, इसको मिथेनोइक एसिड कहते हैं, और थर्ड होगा प्रोपेनोइक एसिड CH3CH2COOH। वेरी गुड। ओके, नेक्स्ट इज राइट द जनरल फॉर्मूला ऑफ द CH2 विद द C4H8। C4H8 आपको क्या दिख रहा है, CnH2n, 4 2 जा 8, तो इसका मतलब ये किसका है, एल्कीन का। कंसीडर कार्बन कंपाउंड, ओके। एल्डिहाइड सीरीज का पूछा है तो ढूंढो CHO किस में मिलता है, ओके यहाँ दिख गया CH3CHO, तो इसका मेंबर कौन सा है, CH3CHO। नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट द जनरल फॉर्मूला C2H2, मतलब किसकी बात हो रही है, इथाइन की। तो ढूंढिए CnH2n-2, ये एल्काइन का जनरल फॉर्मूला होता है, हम लिख सकते हैं। थर्ड पार्ट इज विच वन ऑफ द अबव कंपाउंड इज ट्रिपल बॉन्ड, तो किस में होगा, ट्रिपल बॉन्ड C2H2 में होगा, क्योंकि एल्काइंस में ही ट्रिपल बॉन्ड होते हैं। लास्ट पार्ट इज राइट द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ द फर्स्ट मेंबर। ओके, एल्कोहल्स की बात करें तो फर्स्ट मेंबर क्या होगा, CH3OH, सेकंड मेंबर क्या होगा, CH3CH2OH। ओके, तो इस क्वेश्चन में सबसे पहले तो ये देखो CHO दिख रहे हैं हमें दोनों में, मतलब ये क्या है, होमोलॉग्स है। तो इन्होंने पूछा फंक्शनल ग्रुप, लिख देते हैं CHO। जनरल फॉर्मूला इन कंपाउंड्स का क्या होगा, एल्डिहाइड के लिए क्या होता है, RCHO, है ना। अब देखो यहाँ पे R क्या है, CH3CHO, यहाँ पे R है CH3, और यहाँ पे R क्या है, CH3CH2 CHO, राइट। तो यहाँ पे R है, ये एक में मिथाइल है और दूसरे में इथाइल है। ओके, राइट द जनरल फॉर्मूला, तो जनरल फॉर्मूला यहाँ पे हमने लिख दिया। इन्होंने पूछे स्टेट द रिलेशनशिप, तो ये आपस में क्या है, होमोलॉग्स हैं।
ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ एनी अदर कंपाउंड हैविंग सिमिलर फंक्शनल ग्रुप। तो क्या दिक्कत है, एक CH2 और इंक्रीज कर दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको यहाँ पे एल्कोहल वाले कंपाउंड के होमोलॉग्स लिखने हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है। CH3OH आप लिखिए CH3OH, नेक्स्ट लिखिए C2H5OH, ठीक है। अब इन्होंने पूछा सॉल्युबिलिटी ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, तो सॉल्युबिलिटी एल्कोहल की डिक्रीज होती है एज द साइज ऑफ द मॉलिक्यूल बिकम्स बिगर, ठीक है। तो आपको सिर्फ ये लिखना है कि साइज डिक्रीज होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओके OH दिख रहा है, तो ये क्या है, होमोलॉग्स है। CH2 का इनके इसमें डिफरेंस होता है, करेक्ट है, तो दोनों ही करेक्ट है। Next part, in homologous series of alcohol, second member is C2H5OH, first member is CH3OH, third member is C3H7OH. Okay, so difference between molecular mass of two consecutive members for 144, no, it is 14U. तो इसका मतलब assertion is true but reason is false. Thank you for watching MSK Chemistry. चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब चैनल एंड हिट द बेल आइकन।